प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। हमने लास्ट लेक्चर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2 कराया था और जिसमें हमने कैबिनेट मिशन 1946 तक पहुंचे थे। आज हम कैबिनेट मिशन के बारे में बात करेंगे। पूरे भारतीय राष्ट्रीय घटनाक्रम में एक बात महत्वपूर्ण रही कि हमने चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात नहीं की। ठीक है, तो एक बार उनके बारे में बात कर लेंगे। आज हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है हमारा। आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात कर लेते हैं पहले। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में भाबरा मध्य प्रदेश में हुआ। भाबरा जो क्षेत्र है ये भील प्रभावित क्षेत्र है। भील जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं और इनके पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी और माता श्रीमती जगरानी देवी। चंद्रशेखर आजाद क्योंकि भील प्रभावित क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, इस कारण से इनका प्रारंभिक जीवन जो रहा वो भील बच्चों के साथ लालन पालन रहा। इस कारण से भविष्य में भी इनकी जो निशानेबाजी है वो प्रखर मानी गई भील बच्चों। दूसरा, जो जीवन शैली थी वो दृढ़ हो गई और बहुत अभाव में भी इन्होंने प्रबलता के साथ अपने जीवन को जिया। 1922 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो यहां से चंद्रशेखर आजाद जो है क्रांतिकारी विचारधारा के साथ जुड़ गए। कब? असहयोग आंदोलन के पश्चात 1920। और यहां से मैंने आपको पहले बताया एक संगठन था HRA, ये सम्मिलित हो गए हिंदुस्तान रिपब्लिक भी कह सकते हैं, रिपब्लिकन भी कह सकते हैं, एसोसिएशन। जो सचिंद्र सान्याल के लिए सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित किया गया। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संगठन में सम्मिलित हुई। इसी संगठन ने एक प्रमुख घटना की जब जो 1925 में घटी रेल लूट, जिसे कहा जाता है क्या? काकोरी कांड। काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस काकोरी कांड के पश्चात ये न्यूट्रल हो गए और न्यूट्रल होकर ये चले गए झांसी। न्यूट्रल कहिए या फिर ये कहिए कि इन्हें छिपना पड़ा। काकोरी कांड के पश्चात चंद्रशेखर आजाद को छिपना पड़ा और छिपने के लिए इन्होंने झांसी को अपना गढ़ बना लिया। और झांसी में भी इन्होंने क्या किया? छिपने का एक अपना नया रूप। यहां इन्होंने शिक्षक का काम शुरू कर दिया और शिक्षक का नाम था ब्रह्मचारी। ये कोई और नहीं, चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने ब्रह्मचारी नाम बदलकर अपना नाम बदल लिया, झांसी में रहे और झांसी में क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना प्रारंभ कर दिया। प्लस में यहाँ के आसपास के गांव के बच्चों को ब्रह्मचारी के नाम से एक शिक्षक के रूप में शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी और कोशिश की कि जो क्रांति के अलग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने चला रखी थी वो चलती रही। लेकिन काकोरी कांड के पश्चात ये हुआ कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है समाप्त हो गया। और मैंने आपको बताया था कि 1928 में एक नया HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था सरदार भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में सम्मिलित हो गए। 1929 में इन्होंने
सांड्रस हत्या, सांड्रस हत्याकांड में 2 व्यक्ति को इसमें नाम दिया। सरदार भगत सिंह को इसमें मुख्य रूप से अभियुक्त माना गया था, क्योंकि 5-6 गोलियां थी सांड्रस के शरीर में, उनमें से 5 सरदार भगत सिंह ने चला रखी थी। तो इस घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चंद्रशेखर आजाद ने, वो ये कि सरदार भगत सिंह को और उनके अन्य साथी को प्रोटेक्शन प्रदान किया, पुलिस उन्हें पकड़ न सके, ये भूमिका थी चंद्रशेखर आजाद। यानी कि चंद्रशेखर आजाद इस घटनाक्रम में भी सम्मिलित रहे, लेकिन पुलिस की पकड़ से बाहर। जब इस घटनाक्रम में चंद्रशेखर आजाद का नाम आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर उस समय के पुलिस प्रशासन ने 700 पुलिसकर्मी इसी काम में लगाया। 700 पुलिसकर्मी को यही कहा गया कि आप कुछ नहीं करना, बस आपको एक काम करना है कि चंद्रशेखर आजाद की पहचान करो, उसे गिरफ्तार करो, जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में चंद्रशेखर आजाद का पकड़ा जाना नहीं। 1929 में ही कौन सा कांड हुआ? असेंबली कांड के समर्थन में नहीं थे चंद्रशेखर आजाद, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने असेंबली कांड को अंजाम दिया। जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में गाए बगाए चंद्रशेखर आजाद ने अपना समर्थन दिया, और यहां से भी हुआ कि अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन जो था, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन, वो समाप्ति की ओर चल पड़ा और चंद्रशेखर आजाद जो है अलग थलग हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी टलवाने के लिए महात्मा गांधी तक ये सूचना भिजवाई कि वो किसी भी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट से समर्थन कर ले और इन तीनों को फांसी टलवाकर इन तीनों को उम्र कैद दी जाए। मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने समझौता कर दिया था, उस समझौते के तहत जो व्यक्ति हिंसात्मक कार्रवाई में सम्मिलित थे उन सबको बरी करवा दिया था, जो दिल्ली समझौते के नाम से। चंद्रशेखर आजाद ने यही प्रयास किया महात्मा गांधी के जरिए कि उस समय के ब्रिटिश गवर्नर या ब्रिटिश वायसराय को इस समझौते के लिए सहमत कर ले जाए कि इन तीनों की फांसी टल जाए, चाहो तो इन तीनों को उम्र कैद हो जाए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। 1931 27 फरवरी 1931 की घटना है। स्थान है एल्फ्रेड नेशनल पार्क। यहां व्यक्ति है सुखदेव राज, ये इनका मित्र है, क्रांतिकारी संगठन का सदस्य है। इससे मिलने 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। और एक व्यक्ति है वीरभद्र तिवारी। ये वीरभद्र तिवारी जो है चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी कर देता है, संगठन का सदस्य था, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीआईडी विभाग के ब्रिटिश गवर्नमेंट के चंद्रशेखर आजाद को सूचना दे देता है कि इस तारीख को चंद्रशेखर आजाद एल्फ्रेड नेशनल पार्क में सुखदेव राज से मिलने हैं। दैट्स मीन्स कि यहाँ पहुंचने पर चंद्रशेखर की सूचना ब्रिटिश गवर्नमेंट को थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अधिकारी था सीआईडी अधिकारी, उसका नाम है नॉर्थ पावर। ये सीआईडी अफसर है। ये नॉर्थ पावर जो है एल्फ्रेड पार्क की घेराबंदी कर लेता है और भारी संख्या में पुलिस लेकर यहाँ पहुंचता है। सुखदेव राज को चंद्रशेखर आजाद मिलने पहुंचा था, लेकिन सुखदेव राज वहां पहुंचा नहीं तब तक, तो घेराबंदी हो जाती है और पुलिस और चंद्रशेखर आजाद के बीच में संघर्ष होता है। इस संघर्ष में 3 पुलिसकर्मी की मृत्यु होती है और 7 से 9 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अंततः अपनी ही गोली से चंद्रशेखर आजाद जो है देश के लिए शहादत मिलते हैं। 27 फरवरी 1931 को उस स्थान पर जहां इनकी शहादत हुई, उस पेड़ को चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस पेड़ के रूप में, बलिदान स्थल पेड़ के रूप में माना गया
और लोगों ने, इलाहाबाद के लोगों ने, भारत के लोगों ने उसे एक धार्मिक स्थल के रूप में पूजा। आज भी वो स्थान, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की एक बड़ी स्टेचू लगी हुई है। वो पेड़ सूख गया था तो उसके स्थान पर दूसरा पेड़ लगा दिया गया है। उस समय ये माना जाता है कि वहाँ की स्थानीय जनता ने उस स्थान की मिट्टी को भर भर के उठा के अपने घर ले गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर उसी दिन यानी कि 27 फरवरी को ही आनंद फानंद में चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगले दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू ने पूरे इलाहाबाद में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया और इलाहाबाद में बड़ी संख्या में लोग चंद्रशेखर आज़ाद की अस्थि विसर्जन में पहुंचे और लोग उनकी मिट्टी को और उनकी जो समाधि स्थल से मिलने वाली लाभ थी उसे अपने घर भर भर के ले गए और इस तरह से भारतीय नेशनल मूवमेंट में एक बड़ा अध्याय समाप्त हो गया और इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जो है अब हम चलते हैं जहां मैंने टॉपिक को छोड़ा था। कहाँ छोड़ा टॉपिक को बच्चों? कहाँ पहुंचे थे बताओ मुझे। कैबिनेट 1904। ओके, तो अब चलते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1940। इसका जो प्रस्ताव था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ये प्रस्ताव 15 फरवरी 1940 में कैबिनेट मिशन का गठन करने का प्रस्ताव किया गया। उद्देश्य क्या था यार? उद्देश्य ये था कि उन दिनों भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा गठन प्लस में भारतीयों में हो रही असंतोष की भावना का संतुष्टि कहो, नमन तो नहीं कह सकते, संतुष्टि के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया 15 फरवरी 1940 को। ये ब्रिटेन में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन पहुंचा भारत। 6 मई 1940 को मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंजूरी दी अथवा समर्थन दिया किसे? कैबिनेट मिशन को। जब 6 मई 1940 को मुस्लिम लीग ने समर्थन दे दिया तो कांग्रेस ने भी इसी में अपनी भलाई समझी और कांग्रेस ने इसको समझा भी और ये भी माना कि भारतीयों के लिए फायदेमंद है। 6 मई 6 जून और 25 जून 1940 को कांग्रेस का भी समर्थन दिया कैबिनेट। और फिर भारत में पहली बार भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी के तहत पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए 2 सितंबर 1940। 2 सितंबर 1940 में भारत में पहली अंतरिम सरकार का गठन। इसी के तहत इनमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, इन शीटों में डाउट हो सकता है। 115 में 3 है, इनका एग्जैक्टली थोड़ा गड़बड़ लगती मुझे। ये शायद 186 ना हो तो कुछ कम ज़्यादा है, शायद 187 ना हो गए। ठीक है, आई थिंक पूरी 87 हो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आनी। मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी तो इसे सही कर देना। ठीक है, उसमें दे रखा मुझे मिली। ठीक है, क्या चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहली बार अंतिम
सरकार का गठन हो गया। इसी बीच भारत में उस समय के जो ब्रिटिश वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और उन्होंने 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव पेश कर दिया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने वो रूपरेखा पेश करी जिसके तहत उसे 2 डोमिनियन का गठन करना, और इसे 10 जून 1947 को स्वीकार कर लिया मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को सम्मान कर दिया और साथ में समर्थन भी किया। अब बची कांग्रेस। इसके ठीक 4 दिन बाद 14 जून 1947 को अबुल कलाम आजाद ने इस प्रस्ताव का कांग्रेस की सभा में समर्थन किया। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है, अबुल कलाम आजाद ने कहा कि कई हद तक हम इससे सहमत नहीं, पर इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। अबुल कलाम आजाद अपने कथन में ये कह रहा कि हम भारत के बंटवारे से सहमत नहीं, पर अब हम, क्योंकि मुस्लिम लीग का समर्थन से मिल चुका था, तो अब हम इसमें और कर भी क्या सकते हैं। वो आई थिंक वो 87 हो गया, 87 से 83 1 न्यूज में वो 87 में से 83 सीट मुस्लिम लीग को मिली है। 1 न्यूज के साथ 183 नहीं है ध्यान रखना, वो 87 में से 83 सीट मिली है। अच्छा, मैं बात कर रहा था समर्थन मिल गया 14 जून को। जब ये समर्थन 14 जून को मिल गया तो उसके पश्चात 4 जुलाई 1947 को फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या हुआ, प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव पास हुआ भारत विभाजन का, और ये 4 जुलाई को हो रहा। इसके साथ ही 15 और 16 दो अगली डेट जो है उसमें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड, 15 जुलाई को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। विभाजन का प्रस्ताव पास हुआ। फिर 16 जुलाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स ठीक है। अब वो स्थिति आ गई कि अब भारत के विभाजन की स्वीकृति दोनों अपर और लोअर पार्लियामेंट से मिल चुके हैं ब्रिटिश को। तो इसके पश्चात 15 अगस्त
1947 को 2 डोमिनियनों में भारत को विभाजित किया गया। विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, और 15 अगस्त 1947 को भारत। पूरे राजनीतिक अधिकारों के साथ 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट घोषित किए गए। उस समय ब्रिटिश जो किंग थे वो थे जॉर्ज सिस्टम। जॉर्ज सिस्टम जो थे उस समय किंग थे। जब 15-16 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से स्वीकृति मिली, तो 18 जुलाई को जॉर्ज पंचम ने भी स्वीकृति दी थी कि चलो मैं भी भारत की स्वतंत्रता को स्वीकृति देता हूँ और इन 2 अलग अलग राष्ट्र के निर्माण में माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव को पास कर देता हूँ। और इस तरह से भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जॉर्ज पंचम सिस्टम कन्फर्म जॉर्ज सिस्टम पंचम नहीं, ठीक है। जॉर्ज पंचम वहाँ है जब 1911 में दिल्ली दरबार लगता है तो वहाँ जॉर्ज पंचम आते हैं। जॉर्ज सिस्टम है जिनके हस्ताक्षर इस स्वीकृति पर, ठीक है। तो इस तरह से भारत का निर्माण हुआ और इतिहास का जो चैप्टर है वो यहाँ तक क्लोज हो गया। यहाँ तक किसी का कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, पर ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।